नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति वर्मा और आज हम बात करेंगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी और अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया हो तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो हम जो लोग रहते हैं हमारी डाइट को लेकर काफ़ी चूज़ी रहते हैं। हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं जिसकी वजह से बहुत से जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं, जिससे हमको उनकी वजह से होने वाली परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो कौन कौन से रहते हैं। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो होता है रेटिनॉल और उसकी कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिज़ाइज हो सकती है, जिसमें डिम लाइट में जो है वो पर्सन नहीं देख पाता है। उसके अलावा ज़ीरो ऑप्थेल्मिया या ड्राई आइस नामक डिजीज़ हो जाती है, जिसमें जो आइस रहती है उसमें आंसू बनना बंद हो जाते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं उसके कॉर्नर्स। उसके अलावा आता है विटामिन ई, जिसका जो है केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की अगर कमी इन्फेंसी में होती है तो हीमोलाइटिक एनीमिया नाम की डिजीज़ हो सकती है। और विटामिन ई का और विटामिन ए का जो गुड सोर्सेज है वो है हमारे ऑयल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। और विटामिन ए और ई दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी का जो है केमिकल नेम है वो है कॉलीकैल्सिफेरॉल। इसका जो मेन सोर्स है वो सन है। यूवी रेस की प्रेजेंस में जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स या ऑस्टोमेलेजिया नाम की डिजीज़ हो सकती है, जिसमें जो बोन्स रहती है वो सॉफ्टन हो जाती है और मुड़ जाती है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फेलिकनोन और इसका जो गुड सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के जो है हमारे कोगुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जिस इंसान में विटामिन के की कमी रहती है उसमें कोगुलेशंस प्रॉब्लम आ जाती है, उसका ब्लीडिंग रुकता नहीं है। उसको ब्लीडिंग बंद करने के लिए स्पेशली विटामिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि विटामिन के जो रहता है हमारे 13 जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये तो हमारे हो गए विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो इसमें आता है विटामिन बी। अब मैं यहाँ पे विटामिन्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विटामिन बी जो है वो अकेला नहीं है, वो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप में बांटा गया है काफ़ी। मोस्ट ऑफ द विटामिन बी जो रहता है वो हमको एग में और अंडे की जो जर्दी होती है उसमें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जो एक स्प्राउट्स रहते हैं उसमें और बटर में, इनमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी स्पेशली जो रहते हैं वो स्किन पर ही वर्क करते हैं और हमारे ब्लड पर काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी वन से। विटामिन बी का वन का जो है केमिकल नेम है थायमीन। इसकी डिफिशियंसी से बेरी नामक डिजीज़ हो जाती है। ये दो टाइप की होती है, ड्राई और वेट। इसमें जो नर्व रहती है वो सॉलन हो जाती है, जिससे सुन्नपन, वीकनेस आता है, चलने में प्रॉब्लम आती है। और जो वेट रहती है वो कभी कभी जिसकी वजह से हमको कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है अगर विटामिन बी वन काफ़ी लंबे समय से हमारी बॉडी में नहीं गया है तो। फिर आता है हमारा विटामिन बी टू, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, जिससे एबी राइबोफ्लेविन नामक डिजीज़ होती है, जिसमें स्किन में रैशेस हो जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं और स्किन जो रहती है क्रैक्ड हो जाती है और वहाँ पर सुन्नपन आ जाता है। उसके बाद आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को नियासिन बोलते हैं, जिससे डर्मेटाइटिस, डायरिया, एंजाइटी या पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी फाइव, जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड।
जिसकी कमी से जो है पैरास्थीसिया या पिंस और निडल्स नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी में सुन्नपन आने लगता है। अगर हम टेम्परेरी कहीं एक जगह पर बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो हमारे पैर में जो झिनझिनी, जिसको एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, विटामिन B5 की कमी से इस टाइप का जो है पर्सन को फील होने लगता है। फिर आता है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, जिसकी कमी से जो है हमको सुन्नपन आता है और मसल्स में जो है वीकनेस आने लगती है। और विटामिन B6 एक बहुत अच्छा ट्रांसमीटर है, तो जिसकी कमी से हमको एनीमिया, अगर विटामिन B6 की कमी हो गई है तो एनीमिया नामक डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है शरीर में। फिर आता है हमारा विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम है बायोटीन, जो हमारे हेयर्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिसके अंदर विटामिन B7 की कमी आ जाती है, उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है हमारा विटामिन B9, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जिसको हम फॉलेट या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी प्रेगनेंसी के टाइम अगर किसी फीमेल में कमी रहती है, तो जो उसके फीटस का जो है डेवलपमेंट में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और जो फॉलिक एसिड रहता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, इसीलिए किसी भी महिलाओं को कंसीव करने से पहले फॉलिक एसिड खाने की सलाह दी जाती है। फिर आता है हमारा विटामिन B12, जिसका नाम केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। इसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक डिजीज़ हो जाती है। और एट लास्ट हमारा आता है विटामिन C, जिससे स्कर्वी नामक डिज़ीज़ हमको हो जाती है, जिसमें जो गम्स रहते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। और विटामिन B का जो गुड सोर्स है, वो जितनी भी सिट्रस चीज़ें रहती हैं, खट्टी चीज़ें, वो विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। आज हमने बात करी विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ेस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ से बचना चाहते हैं, तो आप एक कंप्लीट डाइट लें जिसमें सभी चीज़ हो। आप आपकी डाइट के लिए चूज़ी ना रहे। और अगर जो लोग डाइट पर हैं तो वो अपने मर्ज़ी से डाइट ना करें, किसी डाइटिशियन से सलाह लेकर डाइट लें, क्योंकि हमारी बॉडी में सभी विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है।